एनडीए नहीं, इंडिया के साथ चुनाव लड़ेगी जेडीयू। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार ने दोबारा सीएम पद की शपथ ली है एनडीए के साथ और इंडिया के साथ गठबंधन तोड़ा है। तो फिर इंडिया के साथ चुनाव कैसे लड़ सकती है, ये आपको आगे बताएंगे। दरअसल नीतीश कुमार की पलटी मार सियासत अब उनकी ही पार्टी पर भारी पड़ रही है, क्योंकि अब जेडीयू में बड़ी टूट के संकेत मिलने लगे हैं। पार्टी की पदाधिकारी से लेकर विधायक तक अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिससे इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के लिए इस बार अपनी सरकार और अपनी पार्टी दोनों को ही बचाना आसान नहीं है। दरअसल जेडीयू में बड़ी फूट पड़ गई है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार ने पलटी मारकर एनडीए के साथ सरकार बना ली है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता कपिल पाटिल ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीट बंटवारे को लेकर मुंबई में बैठक हुई और इस बैठक में जेडीयू महासचिव भी शामिल हुए और उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी और ये नया गठबंधन हुआ है जेडीयू का महाविकास अघाड़ी के साथ, जो कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाला है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी बता दिया है कि हमने ये संदेश जो है वो पार्टी तक पहुंचा दिया है, यानी कि ये संदेश बिहार तक नीतीश कुमार के पास तक पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में तो जेडीयू में दोफाड़ हो ही गई है, तो दूसरी ओर बिहार में विधायक गोपाल मंडल ने भी बगावत के संकेत दिए हैं। दरअसल गोपाल मंडल तेजस्वी यादव के समर्थन में आ गए हैं और तेजस्वी यादव पर ईडी की कार्रवाई को गलत करार दिया है। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो नजरा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मिसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते हैं। उनके नाम पर जमीन लिया गया था। अरे उनके नाम पर लिया तो उनके बाप ने दिया, और उसको भी डी पूछे जो जमीन देके नौकरी लिया, उसको पूछवे नहीं करता है। तो गोपाल मंडल का कहना है कि लालू यादव के बच्चों से उस मामले में पूछताछ की जा रही है, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। जब का ये मामला है तब लालू के बच्चे बहुत छोटे थे, वो निर्दोष है। और अब जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, तो उनके बयान से ये तो साफ है कि वो भी नीतीश कुमार के फैसले से खुश नहीं है और ना ही वो लालू यादव के परिवार पर ईडी की कार्रवाई से खुश है, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें उनके बच्चों का कोई दोष ही नहीं है और साफ तौर पर नीतीश कुमार की नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का वो समर्थन कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने देखा कि तमाम जो है जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं और जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं, उनमें भी फूट पड़ गई और उन्होंने भी, कई सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। एक का नाम तो हमने बताया ही था, प्रतीक पटेल, जिनका इस्तीफा जो है वो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पर। और इसी तरह से तमाम जो लोग हैं वो नीतीश के फैसले से खुश नहीं है, जिस तरह से वो बार बार पलटी मार रहे हैं। वो लोग यही सोचते हैं कि कभी हम एनडीए के साथ चले जाते हैं, कभी हम इंडिया के साथ चले जाते हैं, लालू यादव के साथ चले जाते हैं और दोबारा से अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से जब बार बार जो पलटी मारने की जो प्रवृत्ति बन चुकी है नीतीश कुमार की, उसे उनको ही नुकसान होने का जो संभावना है वो लगातार जताई जा रही है। अब बिहार और महाराष्ट्र में जिस तरह से नीतीश के फैसले के खिलाफ आवाज उठी है, उससे तो साफ है कि आने वाले समय में नीतीश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी साफ कह चुके हैं कि वो जो कह रहे हैं उसे करके दिखाएंगे और इसी साल जेडीयू में टूट होगी और नीतीश की सरकार को वो गिरा देंगे। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया।
उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज़ की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी ही पूछ रहे हैं, क्या तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। तो आपने तेजस्वी यादव का बयान सुना ही, और वो कह रहे हैं कि खेला होना अभी बाकी है और इसी साल जेडीयू जो है वो टूट जाएगी। और जिस तरह नीतीश की पार्टी में बगावत हो रही है, उससे तेजस्वी की यह बात सच होती भी दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में जो लगातार बगावत के संकेत मिल रहे हैं जेडीयू में ही, उससे तो साफ यही पता चलता है कि जेडीयू जल्द ही टूट सकती है। और अगर कुछ विधायक चले जाते हैं जो लालू यादव की पार्टी है उनके साथ, तो फिर जाहिर तौर पर ये सरकार तो गिरनी तय है। और अभी 10 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होना है उसके बाद भी पता चलेगा कि जेडीयू के साथ कितने लोग खड़े हैं और आरजेडी के साथ कितने लोग खड़े हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। Thank you.